है, इसके बल पे लोग मोदी जी के पास आए हैं। तो उस रीजन को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमको याद है कि एक टाइम था जिस समय हम लोग सड़क पे चलते थे, सिर्फ गड्ढा ही गड्ढा था, बिल्कुल सड़क का काम के भी देखे के बाद। हाँ, बहुत विकास किए हैं मोदी जी। कौन सा विकास किए हैं? सब चीज़ किए हैं, गरीब को अच्छा किए हैं, मदद किए हैं। गरीब गुजरा को जी कोई कोई सा काम बता दीजिए। अब हम ऐसे कुछ मत दिखाया डालमिया को, जो आज डालमिया का स्क्रैप उठा के जो इन्होंने साफ कराया है, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि इस बार यदि हम जीतेंगे तो इस बार सबसे पहला काम डालमिया नगर का करेंगे, फैक्ट्री चालू कराना, डालमिया नगर को स्टार्ट कराना। डालमिया नगर यहाँ तो कुछ दूर बगल में है। कुछ बगल में पास में। हाँ, तो पवन सिंह भी बोल रहे हैं कि जीतने के बाद डायरेक्ट हम काम लगा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट मोदी जी की रैली में कुछ जो महिला लोग जो दिख रहे हैं और इधर जेंट्स भी देख रहे हैं, अभी लगातार जो यहाँ पे लाखों संख्या की भीड़ में जुटे हुए हैं और कुछ देर में ही मोदी जी यहाँ पे आने वाले हैं। अभी पूछेंगे इन लोगों से कि क्या मोदी जी के आप लोग देखने के लिए किस लिए आ रहे हैं और किस जो कितना विकास हुआ है उस विकास को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले मोदी जी को देखने के लिए किस लिए आए हैं? हम लोग आए, बहुत मोदी काम किए हैं। 400 पार करे के हाँ, 400 पार करना है। मोदी खाली 400 पार करे के नइखे बा, काम के भी देखे के बा। हाँ, बहुत विकास किए हैं मोदी जी। कौन सा विकास किए हैं? सब चीज़ किए हैं, गरीब को अच्छा किए हैं, मदद किए हैं। गरीब गुजरा को जी कोई कोई सा काम बता दीजिए। अब हम ऐसे कुछ मकान मिला है, सब बतावा। गरीबों को बहुत मिला है, रोड नली गली सब बन के ठीक है, यहाँ पर कितना पुल पुलिया बन के तैयार हो गया है। बताइए मोदी जी ने जितना काम किया कोई किया है इतना? प्रधानमंत्री 400 पार हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा। देखिए 400 पार, हम लोग सब एक बात 400 पार होने से नहीं, 2 करोड़ नौकरी के वादा किए थे, क्या नौकरी दे पाए? नौकरी नहीं दे पाए, नौकरी होगा अब की बार बनाया जाए, मिलेगा मिलेगा ना। बन रहा है, मेट्रो बन रहा है। सर, एक मिनट। आज भारत में नंबर 1 पर रोडवेज हो गया है, तो उसमें काम करने वाले बोला ना 22 आज तक किसी देश में कोई नहीं किया था, मेरा देश में कोई नहीं किया था, लेकिन 22 कर चुके हैं। इनका देखिए नाम, देखिए नाम। ठीक है, थोड़ा सा हाँ हाँ हाँ, आप सवाल रखिए, आप सवाल रखिए। बोलिए तो। देखिए सबसे पहली बात है कि आज हम लोग इस मोदी जी के जो सभा में आए हैं, इतने सारे लोग इतने धूप में आए हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों को क्या मिला है, इसके बल पे लोग मोदी जी के पास आए हैं। तो उस रीजन को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमको याद है कि एक टाइम था जिस समय हम लोग सड़क पे चलते थे, सिर्फ गड्ढा ही गड्ढा था, बिल्कुल सड़क का कहीं नामो निशान नहीं होता था। हिंदुस्तान नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की स्थिति यही थी। और उसके बाद बिजली जो आज 24 घंटे आज हम लोग बिजली में रह रहे हैं, जिसका सपने नहीं आते थे किसी को। 15 लाख गरीब को खाता में देना था, मोदी जी वादा किए थे, क्या गरीब के खाता में 15 लाख रुपए दिए? कब देंगे? नहीं, ये सुनिए, ये 15 लाख देने का कहीं आप प्रमाण मोदी जी के मुंह से दिखा दीजिएगा तो जो कहिएगा सो। सबसे पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी विपक्षी दल तो बोलते हैं 15 लाख की। विपक्षी तो वही बात बोलेगा जो उसको पसंद है। अरे भैया, विपक्ष कभी मोदी जी की तारीफ करेगा क्या? विपक्ष में कभी मोदी जी का तारीफ राहुल जी कभी किए हैं क्या? इतना सारा काम के बाद किसी की विपक्ष कभी किसी की तारीफ नहीं करता है, एक बात जान लीजिए। तो अब रही बात, रुकिए ना भाई, एक बार देखिए, कहने का मतलब है कि यदि हमको फायदा नहीं होगा तो हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम किसी का लूटने वाले नहीं हैं। हमारा जो सिद्धांत है, आज मोदी जी का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत पूरे विश्व में आज किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि मोदी जी को विश्व गुरु के रूप में आज पूरी विश्व इसकी तारीफ कर रहा है। तो आप जान लीजिए,
कि जितनी सुविधाएं अच्छा, इन्होंने दी। आप लोग उपेंद्र कुशवाहा को चेहरा को देख करके वोट कर रहे हैं या मोदी जी को वोट कर रहे हैं? देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे अलायंस में है, मोदी जी के नाम पे उनको वोट पड़ेगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है, इस चीज को समझना, चूंकि उनके करीब जो जाएगा वही समझ सकता है, चूंकि वो बुद्धिजीवी है। उनके तो दिख रहा है, पवन सिंह भी दिख रहा है। पवन सिंह कितना पढ़ा लिखा है भाई, थोड़ा सा बता दो। पवन, एक मिनट कितना पढ़ा लिखा है आप जानते हैं? पवन सिंह कितना पढ़े लिखे हैं आप बता दीजिए। और एक चीज जान लीजिए, पवन सिंह की बात है तो पवन सिंह के पास वही लोग दिख रहे हैं जिनका 50% वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। क्या है वो सेल्फी खिंचाने वाले हीरो के साथ में। अब रही बात कुछ बाबू साहब का उनको सपोर्ट मिल रहा है, ये भी नहीं है कि पूरा का पूरा, लेकिन हम एक चीज मानते हैं कि यदि पूरा बाबू साहब भी वोट दे देते ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? पिछले बार के चुनाव में हमारे रामविलास पासवान जी के पुत्र ये भी नहीं थे हमारे गठबंधन में, इस बार गठबंधन में है, उसका वोट मेरे साथ प्लस करने जा रहा है। दूसरी बात, जीतन राम मांझी का वोट प्लस कर रहा है, उपेंद्र कुशवाहा स्वयं नहीं थे, उनका वोट प्लस करने जा रहा है। हम कहाँ भाई किसी से पीछे रहने वाले हैं। सदस्य रह चुके हैं, ऐसा सौभाग्य है। ये मंत्री है जिन्होंने पहली बार डालमिया के प्रति हिम्मत दिखाया। डालमिया को जो आज डालमिया का स्क्रैप उठा के जो इन्होंने साफ कराया है, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि इस बार यदि हम जीतेंगे तो इस बार सबसे पहला काम डालमिया नगर का करेंगे, फैक्ट्री चालू कराना, डालमिया नगर को स्टार्ट कराना। डालमिया नगर यहाँ तो कुछ दूर बगल में है। कुछ दूर बगल में। हाँ, तो पवन सिंह भी बोल रहे हैं कि जीतने के बाद डायरेक्ट हम काम लगा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट काम लगाएंगे। मोदी जी जो कर देंगे वो कोई नहीं करेगा। मोदी की गारंटी है, जो बोले हैं कि फैक्ट्री खुलवाएंगे और क्वार्टर भी बचाएंगे, वादा किए हैं, वादा करके ही लेंगे। एक तरफ छत दे रहे हैं, दूसरी तरफ हाई कोर्ट की तरफ से खत्म हो रहा है, तो इसको मोदी जी से हम लोग नर्म निवेदन है कि हम लोग को बचाएं। उपेंद्र जी पर उतना कुशवाहा अति विश्वास नहीं है, सबसे ज्यादा आप लोग को मोदी जी पर विश्वास है। मोदी जी पर मोदी जी के चेहरा को देखते हुए बिहार में 40 के 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जैसा शख्स पूरे विश्व में कोई भी आज की तारीख में नहीं है। इसीलिए यहाँ काराकाट की जनता ने तय कर लिया है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सानिध्य में जो यहाँ हमारे चुनाव लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको भारी से भारी मतों से हम लोग विजयी बनाएंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जय श्री राम। 1 तारीख